हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के वैकेंसी में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं अपने क्रोम पर। ठीक है, क्रोम में जब आप जाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले आपको एसएससी के वेबसाइट पर ले चलते हैं। ठीक है, एसएससी के वेबसाइट पर जिस बदलाव के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, डिटेल से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बदलाव से पहले हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि जो आपका एसएससी है, ठीक है, तो एसएससी का जो एग्ज़ाम है ये कब होगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। तो आपका जो एसएससी का है सीजीएल का, तो सीजीएल यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है इस बार, इसका 9 जून को। ठीक है, 9 जून को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। 4 जुलाई तक इसका यहाँ पर अप्लाई होगा, लास्ट डेट है 4 जुलाई। और एग्जाम जो होगा एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। ठीक है, मतलब जून से 9 जून से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका 9 जून से, ठीक है, 9 जून से फॉर्म अप्लाई शुरू होगा और एग्जाम जो होगा आपका अगस्त में। किस में होगा? अगस्त में। तो बस इतना मान के चलते हैं ना कि एग्जाम अगस्त में होगा। अब क्या बदलाव किया गया एसएससी सीजीएल में, वो आपको बताते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वे रिजर्वेशन के चक्कर में कि ओबीसी का कम कटअप जाएगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कम कटअप जाएगा, वो लोग यहाँ पर भर देते हैं कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। अब यहाँ पर मांगा जाता है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट और इसका बाद में घर आके वेरिफिकेशन भी किया जाता है। क्या है पूरा प्रोसेस समझिए, अगर आप भी एसएससी सीजीएल में यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसएससी सीजीएल में जितने भी बच्चे इस बार फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि एसएससी सीजीएल में अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपका 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक बार तो आपका डीबी होता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं। उसके बाद एक बार आपके घर आके चेक किया जाता है कि अच्छा आपने ओबीसी भरा था, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, वो वेरीफाई करते हैं कि ये बच्चा ओबीसी था कि नहीं, एससी था कि नहीं, एसटी का था कि नहीं, ईडब्ल्यूएस था कि नहीं। ये आपके ब्लॉक लेवल का भी ऑफिसर आके ही करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब आप पूछेंगे कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है। पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि ये सबसे फेमस पोस्ट है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी अलग अलग एज लिमिट है। जैसे इसका सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में इसका जो एज लिमिट है 20 साल से लेकर 30 साल तक, लेकिन आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में 18 से 30 साल तक इसका एज लिमिट है। वहीं पर आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 से 30 साल तक, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 20 से 30 साल तक। तो इस तरह करके आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 से 30 साल तक। तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एज लिमिट दिया गया है एएसओ का। अब एएसओ की सैलरी क्या होती है? 44,900। क्या है? 44,900, जो कि बेसिक पे है। फिर इसमें डीए जोड़ेंगे। डीए क्या होता है? सैलरी का 50% होता है या 53% जो भी होता है। हम बहुत कम जोड़ के चलते हैं। डीए 44,000 है, हम डीए मात्र 20,000 जोड़ते हैं। कितना? 20,000। हाउस रेंट अलाउंस को 5,000 जोड़ लेते हैं। तब भी आप देखिएगा तो यहाँ पर 40, 50, 60, ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए 70,000 तक टीए हुए सब जोड़िएगा तो 70,000 तक आपकी यहाँ पर एसएससी सीजीएल की सैलरी होती है एएसओ भर्ती में। अब ये तो आपका हो गया एएसओ का। एएसओ के बाद अगर हम यहाँ पर नीचे चले तो कुछ और भी फेमस पोस्ट है जिसके लिए बच्चे एकदम जी जान छिड़कते हैं एसएससी सीजीएल में, जो कि है आपका ग्रुप बी का पोस्ट है सीबीआईसी के अंदर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर और यहाँ पर एग्जामिनर। तो ये जो 3 पोस्ट आप देख रहे हैं ना, तो ये बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल प्रिवेंटिव और सेंट्रल एग्जामिनर, जो सीबीआईसी के अंदर आता है, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल है। अब देखिए जितना भी उम्र सीमा आपको बता रहे हैं ना, तो इसमें ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी को कितना साल का? 5 साल को उम्र में छूट मिलेगा। ये जनरल के लिए है, ये सब जो बता रहे हैं किसके लिए है? जनरल के लिए। अगर आप इसमें ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है तो इसमें आपको एज में भी छूट मिलता है, ये चीज़ आपको पता होगा। अब ये इस फेमस पोस्ट के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है सीबीआई में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ये भी कुछ बच्चों का फेमस पोस्ट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमको जॉब मिल जाए, एसएससी सीजीएल में सिर्फ हमको जॉब मिल जाए, तो ये लेवल 6 की वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, इसका जो पेमेंट है यहाँ पर 35,400 बेसिक पे है। और इसमें आप देखिएगा तो इसमें भी आपका एएसओ का भर्ती है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स में है। फिर जाके आप देखिएगा डिविजनल अकाउंटेंट, ये बहुत फेमस पोस्ट है क्योंकि इसका कट ऑफ कम जाता है। क्या कम जाता है? इसका कट ऑफ कम जाता है, इस चीज़ का याद रखिएगा। और ये ग्रुप बी में आता है। किस में आता है? आपका ग्रुप बी में। इससे भी है आपका ग्रुप सी में अकाउंटेंट का जो पोस्ट सब है यहाँ पर 18 से 27 साल, तो इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका भी कट ऑफ कम जाता है। देखिए जिसका इसका कट ऑफ कम जाता है हम आप बता रहे हैं आपको। अब पोस्टल और सॉर्टिंग असिस्टेंट सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाला ये सब है। ठीक है, लोएस्ट कट ऑफ वाला ये टैक्स असिस्टेंट,
पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो ग्रुप सी का 18 से 27 साल का, ये लोएस्ट कटअप जाता है, सबसे लो कटअप इसका जाता है। अगर आप पोस्ट प्रिफरेंस में दीजिएगा तो 100% आपका सिलेक्शन यहाँ पर एसएससी सीजीएल में हो जाएगा। अब यहाँ पर एसएससी सीजीएल में हम बात करें कि इस बार जो वैकेंसी निकलेगी वो कितना निकलेगी, तो देखिए एसएससी सीजीएल में जो आपका वैकेंसी यहाँ पर जारी होगा, मिनिमम यहाँ पर आपका 10,000 वैकेंसी तो ये लोग जारी करेंगे। कितना? 10,000, ठीक है, मिनिमम 10,000, उससे कम वैकेंसी आपका एसएससी सीजीएल में इस बार नहीं आने वाला। अब बात करें एसएससी सीजीएल में क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर एसएससी सीजीएल में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो एक ग्रेजुएशन, और इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं, आप ग्रेजुएशन पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है, ठीक है, याद रखिएगा, आप ग्रेजुएशन में अगर अपीयरिंग है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि अगर आप सेमेस्टर 1 में भी हैं, सेमेस्टर 2 में भी हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम ये है कि आपका जो एसएससी सीजीएल का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है तो एक क्रूशियल डेट दिया होगा जिससे पहले कि आपको यहाँ पर अपना जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, देखिए फाइनल ईयर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपका रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब मेनली बात करें तो एसएससी सीजीएल की जो ये न्यू वाली वैकेंसी निकलेगी तो इसमें भी एक क्रूशियल डेट आपका दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस के बारे में। उससे पहले फॉर्म फीस जो कि बहुत कम है, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये, SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए फॉर्म फीस 0 है। अब मेनली यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर नीचे आप आइएगा, जहाँ पर आपको फुल एग्जाम पैटर्न दिया है, 2 एग्जाम होता है, टायर 1 टायर 2। और सीजीएल 2025 का वैकेंसी इस बार पहले लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले सीजीएल वाला बच्चा एग्जाम देगा, फिर अगर सीएचएसएल वाला देगा, फिर एमटीएस वाला देगा। तो इसमें क्या है कि सीजीएल वाला का अगर जॉब लग जाता है, उसका एग्जाम निकल जाता है, तो वो सीएचएसएल में नहीं भरेगा, वो एमटीएस में नहीं भरेगा। तो इस तरह बाकी एग्जाम्स में भीड़ यहाँ पर नहीं होगा। अब सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें टायर 1 और टायर 2 एग्जाम होता है, जिसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले टायर 1 में बात करें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो कि आपको टायर 1 हम यहाँ पर पूरे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो टायर 1 में अगर पास कीजिएगा तब तो टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए जाएगा, मतलब एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम, जिसमें कि आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो गया। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल 1 घंटा का समय मिलता है, 60 मिनट। मतलब सोच के देखिए, आपके पास 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट का समय है। इसी में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बनाने हैं, और कटअप भी जो जाता है वो अच्छा खासा जाता है। मतलब आपका यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से कटअप क्या जाता है, मुंह पर याद हो गया है कि एसएससी सीजीएल का जो कटअप ट्रेंड चल रहा है ना, कि वे अभी आपका क्या चल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एसएससी सीजीएल का जो फ्री का कटअप ट्रेंड चल रहा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर 160 प्लस पकड़ के चलिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 155 प्लस पकड़ के चलिए। अगर आप SC ST से हैं तो 140 प्लस पकड़ के चलिए। तो इस तरह से आपका चलता है, ठीक है। अगर आप EWS से हैं तो वो भी 140 प्लस के आसपास। तो ये आपका कटअप है। 140 से नीचे तो एसएससी सीजीएल का कटअप जा ही नहीं रहा है। जनरल वाले हैं तो 160 से ऊपर हैं आप, ठीक है। वो प्री का कटअप का बात है, जिससे आप फिर यहाँ पर आप टायर 2 में जाते हैं, जो कि आपका मेंस है। तो टायर 2 में अगर बात करें तो पहले से अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो कि बहुत पहले अलग था। अब यहाँ पर जो है आपका सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। उस सेक्शन 1 के अंदर मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है, लेकिन वही है। देखिए सीधा सीधे हम बताते हैं, मैथ से 30 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना हो गया, 60 क्वेश्चन। तो 60 गुना 3 180 मार्क्स, जिसके लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो इंग्लिश से 45 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश से आपका 45 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज दिया है। और जीके से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, 70 गुना 30 210 मार्क्स। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, 20 गुना 30 60 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका उसी दिन टाइपिंग टेस्ट भी ले लिया जाएगा। इस चीज़ का याद रखिएगा, 15 मिनट का आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। और वहीं पर अगर बात करें हम तो आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो इंग्लिश का लेवल होता है, ठीक है, इंग्लिश का जो लेवल होता है वो लो होता है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम। मैथ का जो लेवल होता है हाईएस्ट लेवल होता है। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि एसएससी सीजीएल का मैथ ईजी है, तो नहीं, ईजी नहीं है। मैथ का लेवल हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें आपका एडवांस मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, जो कि हर बच्चे के समझ में एडवांस मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं आता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल यहाँ पर ईजी होता है। क्या होता है? ईजी होता है, या मीडियम बोल सकते हैं उसको। और जीके का लेवल का बात करें तो ये भगवान जाने ही कि लेवल क्या होता है जीके का। सबसे हार्ड लेवल जीके का होता है, ठीक है। क्यों? जीके में आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी करंट अफेयर 1 साल के अंदर का पूछेगा, कभी 3 साल पहले का करंट अफेयर पूछ देगा। बहुत ही भयानक जीके इसमें पूछा जाता है। तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए जो बेस्ट बुक है, ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए जो बेस्ट बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां से जाके आप एसएससी सीजीएल का बुक परचेस कर सकते हैं।